हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से फर्स्ट के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज आगे के 2 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको साइन ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और आपको कॉस ए और टेन ए के वैल्यू बतानी है। तो साइन ए की वैल्यू अगर 3/4 है तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। साइन ए की बात हो रही है तो एंगल ए हम यहाँ लेंगे, बी एंड सी। बी क्या है स्टूडेंट्स? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और आप जानते हैं कि राइट एंगल के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 3/4। इसका मतलब एंगल ए आपको यहाँ पे लिया गया है। अब अगर एंगल ए लिया गया है तो जो BC होगा एंगल ए के ठीक फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ एंगल ए BC जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और जो बची हुई साइड AB है वो आपका बेस होगा। अब आप जानते हैं साइन ए की वैल्यू 3/4 है, इसका मतलब साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इट मीन्स BC की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू आपको 4 गिवन है। स्टूडेंट्स, आपको AB की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड। इट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट AC की वैल्यू आपको गिवन है 4 स्क्वायर, AB की वैल्यू आपको निकालनी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको 3 गिवन है। 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 9। AB की वैल्यू स्टूडेंट होगी √7। यहाँ पे AB की वैल्यू आ गई √7। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। आपको पता है कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेस आपका है √7 एंड हाइपोटेनस है आपका 4। इस तरह से आप कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद आपको टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड आप जानते हैं कि टेन ए जो होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टूडेंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका है 3 एंड बेस आपका है √7। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 और आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की। आपको गिवन है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट, यहाँ से आप कॉट ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 8/15 होगा। अब इसे हम फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हम फिर बनाएंगे ABC, जो B पे राइट एंगल होगा। एंगल A लिया गया है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कॉट A जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर A है तो A के ठीक सामने BC आपका परपेंडिकुलर, AC आपका हाइपोटेनस एंड AB आपका बेस होगा। तो इट मीन्स जो AB की वैल्यू है, AB यहाँ पे आपको गिवन है 8, BC जो है वो गिवन है 15 और आपको AC हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको AB की वैल्यू गिवन है, AB है 8 स्क्वायर एंड BC की वैल्यू गिवन है 15 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 8 होता है 64 एंड स्क्वायर ऑफ 15 होता है 225 AC स्क्वायर। सो AC हो जाएगा आपका √289 एंड स्टूडेंट 289 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17 होता है। ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए आपकी H की वैल्यू जो आ जाएगी वो 17 आ जाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप साइन ए की वैल्यू लिख लेंगे। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, आप जानते हैं साइन ए होता है P/H एंड P आपका यहाँ पे है 15 और H आपका है हाइपोटेनस 17। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप सेक ए की वैल्यू
लिखेंगे सेक ए आपका होता है बेस अपॉन, और सॉरी, सेक ए जो होता है वो होता है जस्ट अपोजिट कॉस ए का। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक ए आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड आप यहाँ जानते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है और बेस की वैल्यू 8 है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।